चयनित स्टूडेंट उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एएसओ की शॉर्ट लिस्टिंग जारी हो गई है, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा लेखपाल की डीबी डेट क्या हो सकती है, लेखपाल की फाइनल आंसर की कब तक आ सकती है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा ड्राफ्टमेंट में डीबी किसको स्किप करना है, कौन से जेई सिविल के बच्चे हैं जो ड्राफ्टमेंट की डीबी स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राफ्टमेंट की फाइनल कट ऑफ क्या हो जा सकती है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इसके अलावा फार्मासिस्ट का पेपर गया था, कंडक्ट कराया गया था कल, और कैसा आया था पेपर, क्या उसकी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जा सकती है, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन, आप वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। साउंड को लेकर काफी बच्चों ने कमेंट में कहा कि साउंड क्लियर नहीं आ पाती है, तो इस पर मैं काम कर रहा हूं। जल्दी आपको इस प्रॉब्लम से भी निजात मिल जाएगा और जल्दी आपको साउंड वाली दिक्कत खत्म होती हुई नजर आएगी। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एएसओ की शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर। तो देखिए, जो मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि जो बच्चे 0 मार्क्स तक पाए हैं वो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा अगर आप क्वालिफिकेशन को एलिजिबल करते हैं, और वही हुआ है। लगभग सारे बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। जो 0 से ज्यादा नंबर यानी 1 नंबर पाए हैं उन्हें शॉर्ट लिस्टिंग के लिए बुलाया गया है। जो उससे कम नंबर पाए हैं, हाँ, उन्हें हटाया गया होगा। तो मैक्सिमम आप मान के चलिए 15,000 के आसपास, 15,700 के आसपास बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसका एग्जाम 26 तारीख को आपका कंडक्ट होना है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो जम के तैयारी में आप लोग लग जाइए इस भर्ती को लेकर, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपकी है वो है आपकी लेखपाल की लेके, ठीक है। लेखपाल को लेके, तो लेखपाल की जो रिवाइज आंसर की है आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है। हो सकता है आने वाले 5 से 10 दिन में आपको इसकी रिवाइज आंसर की देखने को मिल जाए। और इसके अलावा यही पहली भर्ती होगी जिसकी डीबी भी कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है। अगली भर्ती यही है जिसकी डीबी भी कंडक्ट होगी और इसका फाइनल रिजल्ट भी जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। और ये मान के चलिए जो इसका रिजल्ट जारी होगा वो लगभग जुलाई के आसपास आपको देखने को मिलेगा। जो डीबी का रिजल्ट है और आपका जुलाई के आसपास आपको देखने को इसका रिजल्ट मिल सकता है, और डीबी भी आपकी लगभग जुलाई अगस्त के आसपास कंडक्ट हो सकती है। तो लेखपाल में जिनके भी अच्छे मार्क्स हैं वो अपना मार्कशीट तैयार रखिए, सर्टिफिकेट जो भी डीबी में लगने वाला है सब कुछ आप अपना पहले से अप टू डेट कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट ड्राफ्टमेंट को लेके है। ड्राफ्टमेंट का रिजल्ट भी आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है, जल्द से जल्दी आपको इसका भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ऐसे में इसके साथ दिक्कत क्या है, क्योंकि इसमें भी मैक्सिमम बच्चे वही भरे हैं जो जेई सिविल में भरे हुए हैं। जेई सिविल 4612 में जो बच्चे भरे हुए हैं सेम बच्चे आपके ड्राफ्टमेंट में भरे हुए हैं। प्रॉब्लम यह है कि ड्राफ्टमेंट का रिजल्ट जेई सिविल से पहले आने वाला है। अब यहाँ पे होगा क्या कि अगर मान लीजिए जेई सिविल में जो बच्चा सेलेक्ट हो गया है वो आमोनन है कि ड्राफ्टमेंट वाला आपका डीबी तो आपका वो छोड़ेगा जॉब। ऐसे में वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान है नहीं ताकि आगे के बच्चे को मौका मिले। बच्चे जेई सिविल में 50+ मार्क्स पा रहे हैं, 50 से ऊपर अगर आपके मार्क्स है, तो आप ड्राफ्टमेंट में भी अगर फॉर्म भरे हुए हैं तो प्लीज अपनी डीबी को आप स्किप कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 100% चांसेस है जेई सिविल में ज्वाइनिंग होने के। तो ऐसे में होगा क्या कि वो बच्चे जो जेई सिविल में भी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे उनको ड्राफ्टमेंट वाली जॉब मिल जाएगी। तो प्लीज अगर आपको लगता है 50+ अगर आप पाए हुए हैं और आपको स्किप करना चाहिए डीबी, उसके लिए कि एक पर्टिकुलर बच्चे को जॉब मिल सके, ठीक है। तो प्लीज जो भी जेई में 50+ होंगे वो आप डीबी ड्राफ्टमेंट की जरूर स्किप कीजिएगा अगर आपने ड्राफ्टमेंट का फॉर्म भरा हुआ है। बाकी ड्राफ्टमेंट की फाइनल कट ऑफ की बात अगर कर लें तो टोटल आपकी जो ड्राफ्टमेंट में पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट भी इसमें कोई ज्यादा नहीं है ड्राफ्टमेंट में, ठीक है। ड्राफ्टमेंट में ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट है आपकी, 283 पोस्ट के आसपास आपका टोटल है इसमें, ठीक है। टोटल यही पोस्ट है। ये भी आपकी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक आपका 18 में डिवाइड है, एक आपका 21 में डिवाइड है, 2 में डिवाइड है। इसमें भी सबसे ज्यादा सीट किसके पास है, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का, मतलब लगभग सीटें एससी कैटेगरी के पास इसमें आपकी ड्राफ्टमेंट में अवेलेबल है। तो सीधी सादी बात है कि इसका जो कट ऑफ आपका जाएगा, फाइनल कट ऑफ, ठीक है, जो फाइनल कट ऑफ इसका जाएगा आपका लगभग यूआर कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी की, तो अनरिजर्व कैटेगरी में भी इसकी कट ऑफ हाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई वो आपकी लो चली जाएगी, क्योंकि यूआर कैटेगरी में ओवरलैपिंग भी होता है। यूआर कैटेगरी में भी उतनी सीटें हैं नहीं जितने पे आपका कट ऑफ कम हो सके। तो लगभग ये मान के चलिए कि 55 से 57 नंबर के बीच में आपकी रहेगी। ओबीसी की तो सीट ही ना के बराबर है,
तो ये मान के चलिए 53 से 55 या ये यूआर से भी आगे चली जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यूआर से आगे नहीं जाएगी ओवरलैपिंग की वजह से। लेकिन ओबीसी की भी जो आपकी कट ऑफ है वो 53 से 55 के बीच में ही घूमेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, लगभग 51 से 53 के बीच में आपकी ये कट ऑफ घूमने वाली है। एससी कैटेगरी की यानी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की बात करें तो ये कट ऑफ 40 से 42 के बीच में घूमेगी। इससे भी कम हो जाएगा फाइनल कट ऑफ, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि इसी की सीट पूरे ड्राफ्ट में सबसे ज्यादा है, तो इसकी कट ऑफ आपकी थोड़ी आपको डाउन देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात कर ले एसटी कैटेगरी की तो ये कट ऑफ भी 36 से 38 के बीच में घूमेगी। और अगर वहीं हम फीमेल कैटेगरी यानी महिला कैटेगरी की बात कर लें तो ये कट ऑफ लगभग 41 से 43 के बीच में घूमेगी। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अगर डीबी स्कीप होती है तो हो सकता है आपको ये कट ऑफ कम भी देखने को मिले। ठीक है, अगर डीबी स्कीप होगी तो ये कट ऑफ कम भी हो सकती है, नहीं तो एक्सपेक्टेड आपकी ड्राफ्टमैन की फाइनल कट ऑफ यही आपकी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी फार्मासिस्ट की भर्ती है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट की भर्ती का पेपर कल कंडक्ट हुआ है। 29 तारीख को पेपर आपका था, 29 तारीख को पेपर हुआ है और बच्चों का कहना है काफी अच्छी तरीके से उन्होंने पेपर दिया है, मतलब अच्छी तरीके से उनका पेपर कंडक्ट हुआ है। तो टोटल इसमें पोस्ट जो है आपकी फार्मासिस्ट में वो लगभग 564 के आसपास आपकी ये टोटल पोस्ट आपकी फार्मासिस्ट की है। ठीक है, और आपका पेपर जो है, पेपर का जो अगर लेवल की बात करें, पेपर का अगर लेवल आप देखेंगे, पेपर का लेवल जो था वो आपका 3 पार्ट में पेपर आया हुआ था। पहला था यूपी जीके, ठीक है, यूपी जीके मैं कहूंगा ये मॉडरेट था, यूपी जीके मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट है, ये मॉडरेट टू हार्ड नहीं है यूपी जीके। उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन भी बहुत ही डायरेक्ट आए हुए थे, ये आपका इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, ये इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं होता है। ठीक, इसके अलावा जो आपका कोर्स का पेपर था, कोर्स का पेपर जो था वो भी आपका मॉडरेट था। ठीक है, वो भी आपका मॉडरेट था। तो ओवरऑल जो पेपर का लेवल रहा है इजी टू मॉडरेट रहा है, बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं आया था, ठीक ठाक पेपर आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया था, अच्छा खासा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि इसमें जो कट ऑफ जाएगी वो हाई जाने के चांसेस है, क्योंकि देखिए मेनली जो नंबर घटते हैं वो आपके यूपी जीके और कंप्यूटर में ही घटते हैं। ठीक है, मेन कोर्स वाला तो सबका तैयार रहता है, उसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की सोचते हैं, लेकिन यहाँ जो ये 35 नंबर का पेपर होता है यहीं पे खेल होता है। लेकिन यहाँ जो 35 नंबर का पेपर आया था वो बहुत इजी आया था, इजी बहुत इजी नहीं, इजी टू मॉडरेट मैं कहूंगा आया था। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन से अगर आपने ठीक से भी तनिक भी पढ़ा होगा तो आप उस क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन होगा तो थोड़ा अजीब लगता हो, बाकी क्वेश्चन ऐसे थे कि एकदम क्लियर कट नॉर्मल जो लेवल का होता है एकदम वैसा आपका था। ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इसकी कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। ठीक है, इसकी जो डीबी की भी कट ऑफ होगी वो कई भर्ती की जो फाइनल कट ऑफ है ना उसके बराबर जा सकती है। 55 के आसपास, 50-55 के आसपास आपकी इसकी केवल डीबी की कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। हो सकता है उससे भी ऊपर आपको इसकी डीबी की कट ऑफ देखने को मिल जाए, और उसका रीजन मैंने ऑलरेडी बताया कि पेपर का लेवल ऐसा था, क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, तो अमूमन है बच्चों ने स्कोर भी अच्छा खासा इसमें किया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसकी अगर फाइनल कट ऑफ की हम बात करें, आपने ऑलरेडी होम्यो फार्मासिस्ट में देखा होगा कि डीबी की कट ऑफ से फाइनल कट ऑफ में जबरदस्त उछाल हुआ था, 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना का उछाल आपको देखने को मिला था। यहाँ पे भी आपका लगभग फाइनल कट ऑफ से 2 गुना 3 गुना तो नहीं मिलेगा डीबी से, लेकिन अच्छा खासा नंबर बढ़ने के चांसेस है। तो मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये तो फाइनल है नहीं, फाइनल तो जो भी है यूपी ट्रिपल का जो भी कट ऑफ रहेगा वही फाइनल माना जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए वो आपकी लगभग होनी चाहिए 66 से 66 कह रहा हूं 69 से 71 के बीच में आपकी फाइनल कट ऑफ घूमनी चाहिए। 69 से 71, इससे ज्यादा भी हो गया तो कोई बड़ा डाउट नहीं, पर मुझे लगता है 69 से 71 सेफ है। और उसका रीजन भी है, रीजन ये है क्योंकि यूआर कैटेगरी में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है फाइनल कट ऑफ में, यानी कि जो हाईएस्ट स्कोरर है आपके ओबीसी एससी एसटी के वो यूआर कैटेगरी में जाते हैं। तो 69 से 71 आपका सेफ स्कोर है यूआर कैटेगरी में। जो ओबीसी की अगर आप बात करेंगे तो ओबीसी की भी कट ऑफ काफी अच्छी खासी उछलेगी। ठीक है, ओबीसी की भी कट ऑफ अगर आप मान के चलिए तो लगभग ये आपकी घूमेगी 67 से 69 के बीच में, 67 से 69 के बीच में आपकी ओबीसी की कट ऑफ
घूमेगी। और वहीं बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ये लगभग 65 से 67 के बीच में घूमेगी, 65 से 67 के बीच में घूमेगी आपकी इसकी कट ऑफ, इसकी ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। और वहीं आपकी एससी की बात करें तो ये भी कम कंपटीशन में नहीं होंगे, ये 60 से 62 के बीच में आपके एसटी कैटेगरी भी 60 से 62 या हो सकता है इससे भी ज्यादा, क्योंकि आजकल एससी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एकदम बराबर का कंपटीशन चल रहा है, बराबर का, कभी एससी आगे हो जाते हैं, कभी ईडब्ल्यूएस आगे हो जाते हैं, तो बराबर का कंपटीशन चल रहा है। तो हो सकता है 62 से 20 की कट ऑफ अगर ऊपर है तो आश्चर्य की बात नहीं है, पर मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड इतनी एससी की कट ऑफ काफी है, ठीक है। और अगर एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ लगभग मान के चलिए 55 से 57 के बीच में घूमेगी, ठीक है। वही फीमेल कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो ये कट ऑफ भी आपकी 61 से 63 के बीच में घूमेगी। तो मुझे जहां तक लगता है यही आपकी एक्सपेक्टेड फाइनल फार्मासिस्ट की कट ऑफ हो सकती है, इतनी कट ऑफ। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, ठीक है, कितना आपने क्वेश्चन सही किया है, टोटल कितने क्वेश्चन आपके सही है, कितने गलत है, और टोटल आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड इतनी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।